जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। और इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले 9th-10th के बच्चों के लिए हम मैथ साइंस की क्लास ले आए और इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की भी क्लास 9th-10th वाले को मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आज का जो ये चैप्टर है, आज की जो टॉपिक है, हमारी इस वीडियो की टॉपिक है, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जैव प्रक्रम, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। जैव प्रक्रम 10वीं क्लास वालों के लिए। और अगर एनसीईआरटी में जाए तो ये 6ठी चैप्टर है। तो हम लोग आज इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, बहुत ही मजा आने वाली है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश इसका होता है लाइफ प्रोसेस। देखिए, चैप्टर के नाम में ही लाइफ शब्द आ गया है। तो लाइफ बोले तो जैव शब्द क्या होता है? जैव जैसे ही लाइफ, जैसे ही हमारे आसपास हमारे कानों में ये शब्द अगर आती है तो हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सजीव वस्तु की बात हो रही है। हमारा विश्व, हमारा पर्यावरण बहुत सारे सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें इस सजीव और निर्जीव घटकों में हम लोग एक ही तत्व से बने हुए हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव घटक हो, सभी हम लोग एक ही तरह के तत्व से बने हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैसे हम जो है अंतर बता पाए कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो सबसे पहले इसके लिए हम सजीव की संगठन की बात करेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग ये देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर है और शायद ये वीडियो हमारी 3, 4, 5 पार्ट में आए, तो जरूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो जब हम जैव प्रक्रम का इंट्रोडक्शन दे तो जैव मतलब जीव यानी सजीव की बात हो रही है। प्रोसेस मतलब वो अपना लाइफ को, वो अपने जीवन को, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, अपने जीवन को जीने के लिए, इस धरती पर अपने आप को टिकाऊ रखने के लिए, अपने आप का अस्तित्व को बचाने के लिए वो कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से प्रक्रम करते हैं, वही हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे चलेंगे हम लोग। फिलहाल अभी देख लें हम लोग सजीव के संगठन के बारे में कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं कैसे अंतर होती है, कैसे हम लोग, क्योंकि हमारे आसपास में आप देख रहे हैं कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, मोबाइल है, ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, आपके कान में हेडफोन लगी हुई है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग कैसे अंतर जो है स्पष्ट कर पाते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो क्या है, अब दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो है किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो सजीव की जब मैं बात करूं तो सजीव के जो बॉडी का, सजीव के शरीर का जो संगठन होता है वो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले सजीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सजीव जो बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो ये कोशिका से बने होते हैं जितने भी सजीव हैं, चाहे वो छोटी सी जीव रखिए, जीवाणु की बात करिए, या अगर आप कहें तो बड़े से बड़े जीव, हाथी की बात करिए, हम लोग अपनी बात करिए, डायनासोर की बात करिए, सभी किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। तो ढेर सारा कोशिका मिलकर, ये कोशिका बहुत ही सूक्ष्म जो है, इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, ये काफी सूक्ष्म होते हैं। तो ये ढेर सारा कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं। सजीव में, सजीवों के का जो हम संगठन की बात करें कि सजीव का शरीर किस तरह से बना हुआ है, तो ढेर सारा कोशिका मिलकर वो क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। ढेर सारा कोशिका मिलकर वो क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। और एक ही तरह के उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और वही अंग से हमारा ये अंग तंत्र, हमारी बॉडी, हमारी शरीर बनी हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि हमारे ये जो गाल देख रहे होंगे, गाल का स्किन, और आपके ये जो हाथ देख रहे हैं इसका स्किन, आप हमारे जो माथा देख रहे हैं उसका स्किन, हाथ के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं उसका स्किन, तो इसमें कितना अंतर हो गया है। तो आप अगर किसी के बॉडी को फाड़कर उसके अंदर भी देखें, चाहे बकरी, खस्सी, मुर्गा, इसके अंदर, मछली के अंदर भी देखिएगा, अब हार्ट देखिए,
अब हार्ट भी अलग तरह के जो है बने हुए हैं। तो क्या है ना कि एक तरह के कोशिका नहीं होते, कोशिका का भी बहुत प्रकार होता है, इसके बारे में भी हम लोग चलेंगे आगे। कोशिका बहुत प्रकार के होते हैं, सभी कोशिका का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग उसकी जो आकृति होती है, और एक ही तरह की कोशिका मिलकर एक ही तरह के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, और एक ही तरह के उत्तक जो है अंग बनाते हैं, और वही अंग से हम लोगों का अंग तंत्र बना हुआ है, हमारी शरीर बनी हुई है। लेकिन यही सारी क्रियाएं ये निर्जीव में नहीं होती है। कोई भी निर्जीव आपका कोशिका से बनी नहीं होती है। जब कोशिका से नहीं है तो फिर उत्तक कहां से होंगे, और उत्तक से नहीं बने हुए तो अंग या अंग तंत्र इनका कहां से होंगे। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बोर्ड है, हमारा मार्कर है, अभी भी हम लोग जो है डिसाइड करने में थोड़ा सा सक्षम ना हो पाए, ताकि आगे भी उसके विशिष्ट लक्षण के बारे में जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में हम लोगों को आएंगी कि कैसे जो है हम निर्धारण कर पाएंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो सजीवों में विशिष्ट लक्षण की जब मैं बात करूं, निर्जीव में ये सब लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो सजीवों में विशिष्ट लक्षण की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या लक्षण होते हैं, तो जितने भी सजीव वस्तुएं होंगे, जितने भी सजीव जीव जगत में जितने भी सजीव होंगे वो भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन तो समझते हैं, तो जो आप खाते हैं तो आपके खाने का अलग तरीका है, पेड़ पौधा भी खाते हैं उसका भी अलग तरीका है, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं उसका भी अलग तरह से जो है मोड है उसका खाने का। और भी जितने भी जीव होते हैं हमारे इस दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव पाए जाते हैं, सबका खाना एक तरह का नहीं होता है, उसी के आधार पर भी बांटा गया है। तो उसके बारे में आगे चलेंगे, लेकिन हम लोग अभी इंट्रोडक्शन परिचय जैव प्रक्रम के बारे में देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चले। तो वो क्या करेंगे, जितने भी सजीव हैं वो भोजन ग्रहण करेंगे, वह सांस लेंगे, श्वसन की क्रिया करेंगे। श्वसन की क्रिया में ही हमारा भोजन को जो है क्या किया जाता है, पचाया जाता है। जब हमारा भोजन पच जाएंगे तो उससे जो एनर्जी, ऊर्जा जो आएगी, ऊर्जा जो बनेगी, वो वहन द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा वो हमारे शरीर में जो है सभी जगह, सब शरीर के सभी कोशिका को, जितने कोशिका से बने हुए हैं सभी कोशिका में ऊर्जा देने का काम करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आप गन्ने का जूस पिए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जब गन्ने को मशीन में डाला जाता है तो सिर्फ रस थोड़ी ना निकलता है, उसके साथ साथ, रस के साथ साथ सिट्ठी भी आती है बाहर, ठीक है। तो वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो हमें नहीं चाहिए। तो वो नहीं चाहिए तो अपशिष्ट पदार्थों का भी त्याग करता है सजीव। जैसे हम लोग सुबह वॉशरूम में जाते हैं तो वहां भी अपने शरीर का जो है वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग जो है त्याग करते हैं। ये स्वेट, पसीना के रूप में जो हमारे शरीर पर जो आती है, ये भी हमारा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ ही है। तो उसको भी त्यागने के लिए, उसी खाने से हमारा ये भी बना हुआ है अपशिष्ट पदार्थ है, उसको त्यागने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका भी वहन करते हैं। तो वहन करते हैं, अच्छे जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे भी वहन द्वारा पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है, और पूरे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को जो है उसी वहन द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा क्या कराया जाता है, शरीर से बाहर कर दी जाती है। फिर उसके बाद जितने भी सजीव होंगे वो वृद्धि जरूर करेंगे, हर तरह की वृद्धि करेंगे, ठीक है, वृद्धि करेंगे। वृद्धि से यहाँ पे, वृद्धि से ये आशय स्पष्ट होता है, यहाँ पे आपको ये समझना है, वृद्धि मतलब अपने शरीर की वृद्धि, ग्रोथ की जो मैं बात करूं, कद काठी, लंबाई चौड़ाई, मैं उसकी बात करूं, मोटाई की बात करूं, वो वृद्धि की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो सभी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं वृद्धि। आप छोटे से एक बीज को लगाते हैं, वो अंकुरित होकर पहले छोटा पौधा, नन्हा पौधा से वो बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। ठीक उसी तरह बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय में कितना छोटा होता है, फिर बड़ा होते होते और भी 5 फीट, 6 फीट, 6.5, 7 फीट का भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, वृद्धि करना हुआ। जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। अगर हम अब गति की बात करें तो पेड़ पौधे में लगभग सभी पेड़ पौधे में ये गति नहीं पाए जाते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उनमें भी वहन होती है, वो भी अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते, और गति हमें दिखाई नहीं पड़ती है। 1-2 पौधे में जो है गति देखने को मिलती है। जैसे आप लजोनी का टच मी नोट बोलिए उस पौधे का नाम, अगर उसको आप देखे होंगे कि जब उस पर कोई ढेला मार दिया जाए या उसको हम लोग किसी भी तरह से छू दें तो वो क्या करते हैं, गति करना चालू कर देते हैं, मतलब अपने अंदर वो कुछ ना कुछ उद्दीपन दिखाते हैं, है ना।
वो सिकुड़ जाते हैं, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो फिर वो अपने जगह पर आ जाते हैं। आप सूरजमुखी सनफ्लावर का पौधा गांव में देखे होंगे, खेत में लगा हुआ देखे होंगे, वो क्या करते हैं इस तरह से उसका जो है सन के तरफ वो जो है जिधर जिधर सन जाएंगे, सुबह में वो पूरब की ओर रहेंगे, फिर जो है पूरब की ओर से जिधर जिधर सन जाएंगे उधर उधर वो उद्दीपन करते हैं, उधर उधर वो गति करते हैं। तो एक दो पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और जिसमें लजोनी जो होता है, लाजवंती का पौधा जो होता है, उसमें हम लोग देख पाते हैं। इन सब क्रियाकलापों को देखकर हमें पता चला कि कौन सी वस्तुएं सजीव है और कौन सी वस्तुएं निर्जीव है। तो एक सूक्ष्म पौधा और होता है जिसका नाम है वॉलवॉक्स। इसे नोट कर लेंगे आप लोग कि वॉलवॉक्स एक ऐसा सूक्ष्म पौधा होता है जिसमें छोटी मोटी गति पाई जाती है। तो चलिए अब ये सवाल उठता है, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन सरकार लगाए जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ये बताना है, कमेंट में बताएंगे कि क्या ये जो विषाणु है, कोरोना का जो विषाणु है जिसको सार्स बोलते हैं हम लोग, ये जो वायरस है, तो वायरस निर्जीव है या सजीव है? कमेंट में जरूर जवाब दें। अगर जवाब नहीं पता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाली है। देखिए, विषाणु यानी वायरस, अब मैं विषाणु का जब भी प्रयोग करूंगा तो वायरस के रूप में करूंगा, क्योंकि वायरस से आप काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। वायरस आपके कानों में बहुत ज्यादा गूंज रही है, न्यूज के माध्यम से, अपने परिवार समाज के माध्यम से, जिससे भी बात करते हैं उसके माध्यम से वायरस शब्द जो है सुनने का जो है आप लोग आदी हो चुके हैं। तो देखिए, ये वायरस क्या करते हैं, जब तक ये निर्जीव वस्तु पे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वायरस क्या करते हैं, जब तक ये निर्जीव वस्तु पे रहते हैं तब तक इसमें कोई गति दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन इसे जैसे ही कोई सजीव का शरीर मिल गया, चाहे वो इंसान का शरीर मिल जाए, चाहे वो कोई भी सजीव का जो है मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, गति करना चालू कर देते हैं। और गति के साथ उसका प्रजनन दर यानी बच्चा पैदा करने का जो दर उसका होता है वो काफी अधिक हो जाता है। तो उसी तरह अभी जो कोरोना वायरस का समय है, आप सरकार भी और WHO हेल्थ मिनिस्ट्री आप लोगों को जो गाइडलाइन अभी प्रोवाइड करवा रही है कि मास्क चेहरे पे लगा के रखें, ताकि अगर कोई छींके, खांसे और उनसे जो वायरस उनके शरीर से जो निकले, ठीक है, जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनके शरीर से जो वायरस निकले, तो वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो आपके शरीर में यानी मास्क तक जाए और मास्क से अंदर ना आ पाए। इसीलिए जो है ये विषाणु पर अभी भी जो है ये चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है कि ये क्या है। ये ना तो सजीव हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही इसको एक्चुअल रूप से हम निर्जीव कहते हैं। अगर इसको सजीव कहते, देखिए क्यों विवाद का विषय बना हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम इसे सजीव कहेंगे तो इन सारी लक्षणों को इन्हें दिखाना होगा, ठीक है। ये सारी लक्षण तब तक ये नहीं दिखाते हैं जब तक ये सजीव वस्तु का शरीर इन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इस वायरस को सजीव वस्तु मिला, फिर तो ये अपनी जो है रंगत दिखाना चालू कर देते हैं, गति करना चालू कर देते हैं, ठीक है। सजीव अपने शरीर का मरम्मत और उनका अनुरक्षण करते हैं। तो मरम्मत मतलब अगर आपके शरीर में अगर थोड़ा सा कट जाए, हाथ कट जाए, थोड़ा सा कट जाए, फट जाए, टूट जाए, एक्सीडेंट में देखते होंगे कि शरीर फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको भी वो क्या करते हैं, मरम्मत कर लेते हैं। मरम्मत करना और उसके बाद अनुरक्षण करना मतलब मेंटेनेंस करना, कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो शरीर को पता होती है, ठीक है। तो सजीव क्या करते हैं, अपने शरीर का मरम्मत भी करते हैं और उनका मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण भी करते हैं। तो अभी देखिए किस तरह से करते हैं, कोई भी सजीव अपना अनुरक्षण या मेंटेनेंस कहिए या मरम्मत कहिए, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ये 5 प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये 5 प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं कैसे ये प्रक्रिया को अपनाते हैं। सबसे पहले सजीव पोषण करते हैं। तो पोषण क्या है, सजीवों का भोजन ग्रहण करना, ठीक है। कोई भी सजीव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। उस भोजन को शरीर में तोड़ते हैं, श्वसन के द्वारा वो तोड़ा जाता है, तो शरीर में तोड़कर उनसे ऊर्जा का जो है ऊर्जा निकालते हैं, उससे ऊर्जा जो है निकलती है। तो सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं क्रिया का संचालन ही पोषण कहलाता है। तो सजीव जो है पोषण में क्या करते हैं,
भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप उनसे ऊर्जा निकालते हैं ताकि अपने शरीर की बाकी सारी क्रियाएं कर पाए, चाहे वो वहन कर पाए, उत्सर्जन कर पाए या जनन कर पाए। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं? नहीं, ये जो आंख हमारी दिख रही है, आंख भी अपना देखने का काम करता है, ये भी अंग तंत्र है, हमारा अंग है। तो ये जो देखते हैं इसको भी ऊर्जा जब तक मिल रही है तब तक ये देख पाएंगे। हमारी कान सुन पा रही है तब तक सुन पा रही है जब तक इन्हें ऊर्जा मिल रही है। हमारा नाक जो है कोई चीज का स्मेल, कोई चीज का सुगंध को डिटेक्ट कर पा रहे हैं तब तक कर रही है जब तक हमारे नाक को क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। और हम प्रजनन भी तभी कर सकते हैं जब हमारे शरीर में उस हिसाब से ऊर्जा का विकास होगा। तो ये ऊर्जा कहां से मिलेंगे? तो ऊर्जा हम लोगों को भोजन के द्वारा मिलेंगे। तो भोजन की भी परिभाषा मैं आगे जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं देने वाला हूं। तो ये देखिए, सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं क्रियाओं का संचालन ही पोषण कहलाता है। अब हमने क्या किया? खाना तो खा लिया, अब उसे पचाएंगे कैसे? तो पचाने के लिए क्या होता है? उस भोजन को तोड़ने के लिए, क्योंकि भोजन को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं, हम लोग मुंह में क्या करते हैं? चबाते हैं भोजन को। तो मुंह में जब चबाते हैं, दांत से चबाते हैं, तो 50% तो जो है पाचन वहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो जब ये मनुष्य में पाचन जब पढ़ाएंगे तो तभी जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से ये पाचन करती है। तो ये देखिए, ये जो श्वसन है हमारा, श्वसन बहुत लोग समझते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। जी नहीं, सांस जो हम लोग लेते हैं तो ये क्या करते हैं? शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? भोजन जो आपने खाया है उस भोजन को तोड़ते हैं, पीस पीस करते हैं उसको, और उनसे क्या प्राप्त करते हैं? वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यानी भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। और बाकी अवशिष्ट पदार्थ को जो है हम लोग को, अब जब भोजन पच गई, ऊर्जा तो है किसी एक जगह स्टोर है, अब उसको बॉडी के जितने भी पार्ट है, शरीर के जितने भी अंग हैं, सभी को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अभी जस्ट हमने बताया, आंख को, कान को, नाक को, हाथ को, पैर को, पेट को, सब चीज को, हार्ट को, लंग्स को, सबको जरूरत पड़ती है ऊर्जा की। अब तो खाना भी खा लिए और पचा भी दिए, अब ऊर्जा पूरे बॉडी तक पहुंचेगी कैसे? तो वो पहुंचाने का काम ये ट्रांसपोर्ट वाला करेगा। इसका इंग्लिश भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सामान जिस तरह से पहुंचाने का काम करता है, ट्रक वाला करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला करता है, ठीक उसी तरह से। तो जो भोजन हमारे शरीर में अभी तक पच गई है और उससे ऊर्जा मिल गई, तो ऊर्जा तो अभी एक जगह स्टोर है, तो उस ऊर्जा को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम, जो वो क्रिया है, वो वहन के द्वारा होती है। तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। भोजन विघटन के बाद, यानी भोजन को तोड़ने के बाद, पचाने के बाद उनसे तो ऊर्जा प्राप्त हुई, दो चीज प्राप्त हुई, ऊर्जा भी प्राप्त हुई और अवशिष्ट पदार्थ भी प्राप्त हुए। तो ऊर्जा वाले को, हमारे आंख कान को क्या चाहिए? हमारे आंख कान को ऊर्जा चाहिए। तो हमारे आंख कान तक वो क्या किए? ऊर्जा पहुंचा दिए। शरीर के सभी अंग, सिर्फ आंख कान नहीं, शरीर के जितने भी अंग होते हैं, जितने भी सेल होते हैं, सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है, सबको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा वहां तक पहुंचाने का काम वहन के द्वारा, यानी परिसंचरण तंत्र, ये भी जो है पढ़ाना है। वहन, जब ये सब का अलग अलग से एक एक वीडियो बनेगा, पोषण का अलग, श्वसन का अलग, वहन का अलग, उत्सर्जन का अलग, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है ये ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो हार्ट हमारा हृदय होता है, तो ये हृदय क्या करते हैं? ब्लड पंपिंग करते हैं, ब्लड के नस द्वारा, जिसको नस बोलते हैं, धमनी और शिरा के द्वारा हमारा शरीर से जो है ऊर्जा जो है हमारे शरीर में पूरी तरह पहुंचाई जाती है हार्ट के द्वारा, और हार्ट के द्वारा ही उसे लिया जाता है। तो ये हमारा जो है वहन तंत्र जब पढ़ाएंगे उस समय ये चीज बताने वाले हैं आपको। तो उत्सर्जन क्या है? अब हमारे शरीर में ऊर्जा तो मिल गई हमको, अब जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। तो अवशिष्ट पदार्थों का, अवशिष्ट पदार्थ क्या है? हमारे पेशाब है, तो हम लोग जो सुबह में लैट्रिन जाते हैं वो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है। ये जो हमारा पसीना अभी जो हमारे शरीर पे आ रही है, हमारे फेस पे आ रही है, ये भी हमारा क्या है? शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है। इसी अवशिष्ट पदार्थ को, यही वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब सोचिए कि वहन कितना अच्छा काम करते हैं। तो अब देखिए, ऊर्जा को भी देते हैं और अवशिष्ट पदार्थ को भी पहुंचाते हैं। अब बताइए,
हमारे आंखों को तो पसीना की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे आंखों तक थोड़ी वो पसीना पहुंचाएंगे, वही पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये अब इनको लेटरिन रूम पहुंचना है, वॉशरूम पहुंचना है, तो वॉशरूम जब पहुंचना है तो उत्सर्जन की जो जितने भी अपशिष्ट मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, तो वो सारा काम किसका है? वहन का है। अब अगर बात करेंगे हम जनन का, जनन बोलिए, प्रजनन बोलिए, रिप्रोडक्शन बोलिए, इसमें क्या होते हैं कि कोई भी जीव अपने तरह के नए संतान को पैदा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि इंसान ही अपने तरह के नए संतान को पैदा करते हैं, ये कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, पेड़ पौधा, बंदर, जितने भी है सब अपने तरह का नए जीव का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन के बारे में एक अलग से चैप्टर है जिसमें पौधे में प्रजनन और जो है हमारे जंतु में प्रजनन, उनके बारे में बताया गया है। तो सबके बारे में जो है आपको बताने वाले, हमारे वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने के बाद जो स्टेटस या स्टोरी में लगाएंगे शेयर के ऑप्शन में, उसको स्क्रीनशॉट करेंगे और हमारे कमेंट में डालेंगे, बहुत खुशी होगी। या केके बिट्टू सर इंस्टाग्राम पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। तो कोई भी जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ क्रियाएं करती है, कुछ अनुरक्षण करती है। तो अब कोई भी जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं, कौन कौन प्रक्रम का उपयोग करते हैं? पोषण का करते हैं, शोषण का करते हैं, वहन का करते हैं, उत्सर्जन का करते हैं और कुछ केसेस में जनन का भी करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इस धरती पर अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई भी जीव द्वारा जिस प्रक्रिया, जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? पोषण होते हैं, यानी भोजन करना, ठीक है। तो भोजन के साथ साथ हम लोग पोषक तत्व लेते हैं जिसमें विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं और भोजन के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें, जितनी भी पोषक तत्व है ये हम लोग लेते हैं। फिर जो है शोषण के द्वारा उसे क्या किया जाता है? पचाकर उससे ऊर्जा निकाली जाती है और ऊर्जा भी निकलती है और अपशिष्ट पदार्थ को जो पहुंचाया जाता है, जिनके द्वारा वो हमारा वहन कहलाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और बात करें जनन, तो अपने तरह के नए बच्चे को पैदा करना, चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, ये सब क्या करते हैं? अपने तरह के नए नए जो है संतति का निर्माण करते हैं ताकि इसकी अस्तित्व जिंदा रहे। यही हमारा क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर आपको बता दें, जैव प्रक्रम में नियंत्रण और समन्वय नहीं है। नियंत्रण और समन्वय हालांकि जरूरी है जीवों को सही तरह से जो है रक्षा करने के लिए। अभी मान लीजिए हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो कब हम खाना खाते हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, ये हमें भी पता नहीं होगा और अपना तो डिस्टर्ब है ही और दूसरे को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो वही प्रक्रिया हमारा नियंत्रण एवं समन्वय में चलता है। उसी के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा जैव प्रक्रम का जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको चलिए अब हम लोग पोषण की बात करें। जैसा कि हमने आपको पोषण के बारे में बताया कि कोई भी सजीव पोषक तत्वों को भोजन के रूप में अपने शरीर में लेते हैं ताकि वो अपना अनुरक्षण भी कर पाए और अपनी शरीर का मरम्मत भी कर पाए। वही प्रक्रिया पोषण कहलाई। तो पोषण दो प्रकार से होते हैं। पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के दो प्रकार हैं। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा हो जाता है परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण के बारे में पहले हम लोग चले तो स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे इसलिए मैं लिखा हूं, इसके पीछे भी कारण है, इसलिए मैं हरे शब्द का जो है यहाँ पर यूज किया हूं। हरे पेड़ पौधा ये क्या करते हैं? स्वपोषी। देखिए, स्व मतलब होता है अपना, यहाँ स्व मतलब होता है अपना, पोषी मतलब जो अपना पोषण खुद से करता है, ये किसी पर आश्रित नहीं रहता है। और यह जो खाना खाते हैं अकार्बनिक खाना खाते हैं। अकार्बनिक रूप से इसका जो सोर्स होता है अकार्बनिक होता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक में आपको मैं अंतर बता देता हूं। कार्बनिक वो होते हैं जिसका सोर्स कहां से हो? सजीव चीजों से हो। वो आपका क्या हो गया? कार्बनिक हो गया, यानी जिसमें कार्बन हो। और जो सजीव के अलावा जो जहां से हम उसको पाते हैं, ठीक है, उसकी सोर्स जब सजीव के अलावा यानी निर्जीव वस्तुएं से हो तो आपका क्या हो जाएंगे? वो अकार्बनिक हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं?
सरल अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। देखिए क्या करते हैं, तो ये किस विधि द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो सोपोसी जो हरे पेड़ पौधा है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना खाना तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट से, पूरे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और उसके बाद मिट्टी से खनिज लवण और जल लेते हैं, मिट्टी से खनिज लवण और वो क्या करते हैं, जल लेते हैं, और उनके पत्तियां में, यानी हरे पौधे क्यों हरे दिखते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां हरी होती है, हरे इसलिए होते हैं जिसको पर्णहरित बोला जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, हरित लवक में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारा क्लोरोफिल होते हैं, हम इनकी पत्तियां में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कि हरे रंग का एक रंजक है। इसके बारे में भी आगे हम बहुत ही अच्छे तरह से बृहत स्तर पर इनको भी बताएंगे, ठीक है। तो वो क्या करे, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, मिट्टी से जल और खनिज लवण ले लिया, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हमेशा जो पेड़ पौधा खाना बनाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, इसीलिए उसे प्रकाश संश्लेषण, यानी अपनी खाना का जो संश्लेषण किया प्रकाश के द्वारा किया। इतनी सारी चीज तो रात में भी अवेलेबल हो जाए तो रात में खाना नहीं बना पाते हैं ना पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जब रात में क्यों नहीं खाना बना पाते हैं, ताकि इसको जो है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाते हैं। तो सूर्य प्रकाश अब इनको मिल गया, तब जाके ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि सरल फूड है, आपका सरल भोजन है ग्लूकोज, C6H12O6, और साथ साथ यह वाटर यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चल रहे हैं कि ये हमारा ग्लूकोज है, ये C6 क्या है, C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो हरे पेड़ पौधे किसी पर आश्रित नहीं रहे, किसी भी सजीव पर, दूसरे सजीव पर आश्रित नहीं रहे, अपना भोजन इन्होंने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं गति नहीं करूंगा, मैं एक जगह स्थिर रहूंगा, और मुझे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएंगे, हमारी जड़ क्या करेंगी, मिट्टी से खनिज लवण और जल ले लेंगी, और जब सूर्य देवता आएंगे तब हम उनसे प्रकाश लेकर अपना भोजन बना लेंगे। तो इसलिए मैं अपना भोजन, मुझे अपनी भोजन के लिए कहीं और दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। लेकिन परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये 3 तरह से होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम। मृतजीवी वाले क्या करते हैं, वो बोलेंगे भैया हम तो खाएंगे, मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, मरा हुआ जीव को खाकर, मरे हुए पेड़ पौधे को खाकर, सड़े गले मरे जीव जंतु पेड़ पौधे को खाकर ये अपना क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, क्योंकि ये तो दूसरे पे आश्रित रहा। अरे भैया कोई मरेगा तभी ना उसको खाएगा, ये चाहे पेड़ पौधा मरे चाहे कोई जीव जंतु मरे तभी ये खाएंगे। जैसे कवक की बात करूं, कवक में आपका मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड की मैं बात करूं, मशरूम जो है गोबर छत्ता की मैं बात कर रहा हूं, और अभी तो मशरूम की खेती भी बृहत स्तर पे हर जगह हो रही है। हमारे भी एक करीबी जानने वाले हैं, वो मशरूम की खेती करते हैं, मैं वहां जाकर देखा हूं, बड़े अच्छे तरीके से वो जो है वो खेती करते हैं, ठीक है। तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, रसगुल्ला वगैरह, ब्रेड केक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ब्रेड मोल्ड की बात करें तो ये जैसे कि ब्रेड को ज्यादा दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर आप रख दीजिएगा तो उसमें क्या होंगे, ऊपर से कुछ फुफुंदी टाइप का जम जाएंगे, वही आपका ब्रेड मोल्ड कहलाता है, फंगस कहलाता है। प्रोटोजोआ की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ये सारी आपकी क्या है, मृतजीवी, वो किसी मरे हुए चीज से ही अपना भोजन ले सकते हैं, चाहे मरे हुए वो पेड़ पौधा हो चाहे मरे हुए जीव जंतु हो, उसी से अपना भोजन लेंगे, वही हमारा क्या हो गया, मृतजीवी हुआ। अब परजीवी, पर मतलब दूसरे, पर मतलब दूसरे कैसे, ये बिना मारे करता है, ये बड़ा तेज है, बोलते नहीं मैं तुम्हारा हत्या नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारा हत्या होने का, तुम्हारी मरने का इंतजार करूंगा। ये क्या करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे शरीर में सटूंगा और सट कर तुम्हारा भोजन हम तुमसे ही पालेंगे। जैसे देखिए
एक अमरबेल एक पौधा होता है, ये ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा सभी सोपोसी होते हैं। एक अमरबेल का पौधा आप देखे होंगे, अमरलत्ता उसको हम लोगों की भाषा में बोला जाता है, जो कि आप बैर जो खाने वाला होता है या बेल जो होता है फल, उनके पेड़ पे आप देखे होंगे कि ये झिलिया टाइप का, जलेबी टाइप का ढेर सारा हरा पीला पीला रंग, मोटा मोटी हरा और पीला का समझिए उस रंग का वो होते हैं, और वो पूरा का पूरा पेड़ को जो है घेर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी कहीं जड़ नहीं होती है, वो कहीं से उसमें पत्ते भी नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, चाहे जिस पेड़ पे रहे, चाहे वो बैर का पेड़ पे रहे या बेल का पेड़ पे, मैं तो अभी यही दोनों पेड़ पे देखा हूं, एक दो पेड़ पौधे का तो मुझे नाम भी पता नहीं है कि उस पौधे पे मैंने उसे देखा है। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के खाना को वो खाते हैं, उसमें सट के, पेड़ पौधा को मारने की आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरी बात, अगर जू की बात करें, लेडीज लोगों को देखते होंगे आप, यहाँ जो माथे में होता है जिसे निकाल कर टाइम पास करने का काम करती है। अभी तो व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, बताइए तो कोई आज के डेट में जो है वो जू निकालने वाला सिस्टम खत्म हो गया। टीवी पे जो है इतना बढ़िया बढ़िया ऐड चलता है, भैया इससे जू नहीं होंगे, इससे रूसी नहीं आएंगे, रूसी का दूसरा नाम जो है जू दे देता है। सोचा कि कैसे बताएंगे, अगर कोई लेडीज को बोल दे अरे तोरा माथा में का जू है, तो बड़ा परेशान, हमारा माथा में जू हो ही नहीं सकता। लेकिन आप चेक करिए, सबके माथा में जू होगा, नहाती नहीं होगी शायद इसीलिए। चलिए अब खटमल की बात करें, मच्छर की बात करें। ठीक है, खटमल जो काटता है, मच्छर, ये तो आपका दोस्त ही होगा, रोज रात को गाना सुनाता होगा, और कभी कदार जो है आपके शरीर से जो है ये विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग ये कभी कभी आपके शरीर में मिलते भी होंगे, और मिलकर बहुत अच्छा अच्छा गाना भी सुनाते हैं। कान के पास तो बहुत ही अच्छा गाना सुनाते हैं ये। तो ये भी हमारा क्या परजीवी है। तो परजीवी दो तरह के होते हैं, एक होता है बाहर से जो वो अपना काम कर लेते हैं, है ना। अब देखिए अमरबेल हो गया, बाहर अपना काम करके चला गया, उसको भोजन मिल गया आराम से, वो जो अस्थिर है। जू वो भी बाहर से हो गया, आराम से जो कंघा ऐसे किए उधर से जू निकल गए, तो बाहर वाली बात है। खटमल मच्छर ये भी बाहर अपना खाना खाया और निकल लिया। लेकिन जो एल्बेंडाजोल जो टैबलेट 6 महीने पे आप लोग लेते हैं, सभी लेते ही होंगे, डॉक्टर के पास जब जाते होंगे तो वो देते होंगे कि आपके पेट में कृमि हो गया है ना। पहले पुराने कुछ समय में 10 साल 15 साल पहले की बात है, बच्चे जब जो लैट्रिन करते थे तो लैट्रिन के साथ इतना बड़ा कृमि जो है बाहर आ जाता था, है ना। तो वही आपका क्या है, टैपवर्म है। और उसके बाद जो है प्लाज्मोडियम एक जो है और जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं, शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और एंट अमीबा भी ये क्या है, शरीर के अंदर। तो जो शरीर के अंदर जो परजीवी है उसे अंतः परजीवी बोलते हैं। जो शरीर के बाहर, किसी भी शरीर के जब बाहर जो परजीवी रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी बोलते हैं। और तीसरी बात प्राणिसम ये क्या करते हैं, जटिल और साधारण सब भोजन करेंगे। अरे इसको जो मिल जाए, मांस मिल जाए खा लेंगे, सेब तोड़े खा लिए, अमरूद तोड़े खा लिए, टहनी तोड़े, हाथी को देखिए टहनी तोड़ा और खा लिया। केला का बगान में घुसा और इसको जो है मतलब केला का जो है घेरा मिला तो मिला, नहीं मिला तो वो जो है पूरा का पूरा वो पत्ता गाछ सहित खा लिया। तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या खाएंगे, इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया जो नहीं। और खाने की हैबिट के आधार पर अगर बात करें तो जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, जो मांस खाते हैं सिर्फ उसे हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। ये खाना के हैबिट के आधार पे है। जो साग सब्जी हरे पेड़ पौधे से जो है अपना अनाज खाते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ खाते हैं तो हमारा शाकाहारी हो गया। और सर्वाहारी की अगर मैं बात करूं, जो सब कुछ खाएगा वही आपका क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो अब जो हम लोग चलेंगे तो पोषण को आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब पोषण के बाद हम लोग समझेंगे कि भोजन क्या है। और क्योंकि बार बार मैं भोजन की बात कर रहा हूं तो भोजन के रूप में हम लोग ये पोषक तत्व लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन वगैरह है। ये भोजन जो हम लोग लेते हैं, आपको क्या लगता है आपके थाली में भात दाल तरकारी मुर्गा रोटी सब्जी ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो हमारा पेट भरने के लिए, हमारा मन की संतुष्टि के लिए है। लेकिन हम लोग दूध, अंडा, मीट, मछली, भात दाल तरकारी जो भी खाते हैं, हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं उसमें हम लोगों का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि हम उससे कार्बोहाइड्रेट ले लें, हम उससे वसा लें, हम उससे खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन वगैरह ये सब क्या है, खनिज है। खनिज क्या है, जो धरती से खनन करके निकाला जाए। ऐसा नहीं कि मुझे खनिज लवण के धरती से खोन के, नहीं अभी हम निकालेंगे लोहा खा लेंगे। ठीक है, आयरन कैल्शियम इसकी कमी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और विटामिन ए बी सी डी, विटामिन एम मतलब मनी वाला एम, अरे उसकी कमी जब होती है तो इंसान का सब कमी ये हो जाता है ना। उसके सामने विटामिन एम की कमी अगर हो गई आपको तो सोच लीजिए ये सारी कमी आपको हो गई। अब विटामिन एम की कमी आपकी पूरी है, पर्स में विटामिन एम पूरा का पूरा भरा हुआ है,
हाँ, तो आप देखिए मन भी हड़कित रहता है, चेहरा भी स्मार्ट स्मार्ट टाइप का दिखता है। हाँ, उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग प्रोटीन, तो खाने के साथ ये प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है नए नए कोशिका का जो निर्माण करने के लिए, मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की बहुत हद तक आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग जब एक्सरसाइज करते होंगे तो कोशिश करिए वो खाना खाएं, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो और वो खाना खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो बाहर सोर्स से भी आप लोग प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत देर से हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि ऊर्जा के लिए हम लोगों को, ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की बहुत हद तक मुझे आवश्यकता है। तो ये भोजन का हमने प्रकार भी देखा था कि भोजन का प्रकार वो भात दाल तरकारी, मुर्गा भात, मीट मछली ये सब कुछ नहीं है, रोटी नहीं है। भोजन का प्रकार है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो ये 5 प्रकार के होते थे। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि उस भोजन का जो लक्षण है, क्या लक्षण है, भोजन की परिभाषा, वे सभी जरूरी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होते हैं। किसी भी जीव, जरूरी नहीं कि मेरे शरीर में, किसी भी जीव के अंदर ये क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। और अवशोषित होकर क्या करते हैं, टूट फूट का मरम्मत करते हैं। हाथ पैर किसी का टूट गया, थोड़ा सा नाखून टूट गया, आपका जो है बाल छिला लिए हैं, और या अगर हाथ पैर में कोई तरह का चोट आ जाए या सब्जी काटने वक्त हमारे हाथ अगर कट जाए तो उसका मरम्मत भी करने का काम भोजन के द्वारा ही होगा, तो वो टूट फूट का मरम्मत होगा। अब वृद्धि एवं विकास की बात करें तो शरीर में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है और विकास होता है, ये भी भोजन के द्वारा ही होता है। तीसरी बात है जनन क्षमता का विकास। तो जनन क्षमता का विकास क्या है कि आप देखते होंगे मनुष्य में ही कुछ जो महिलाएं बहुत कमजोर होती होगी, खून की कमी होती है, तो उसे थोड़ा सा जो बच्चा होने में उसे बहुत हद तक तकलीफ होती है। तो जनन क्षमता का विकास तभी हो सकता है जब उसे संतुलित भोजन, संतुलित आहार समय समय पर मिलते रहे, समय अनुसार जो है उसे सब कुछ मिले। और पूरे भोजन में, भोजन का मतलब ये नहीं कि पेट भर लेना कोई भी चीज लेके, ये सारी चीज मिलकर, ये सभी पोषक तत्व मिलकर, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन, यही सभी मिलकर संतुलित आहार बनाते। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि ये सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो। तो जनन क्षमता का विकास भी भोजन के द्वारा ही होता है। ऊर्जा जो उत्पादन होता है, तो बहुत देर से हम लोग तो यही बात कर रहे हैं ना कि ऊर्जा उत्पादन क्या होता है। तो ऊर्जा उत्पादन भी हमारा जो है भोजन के द्वारा होता है। चाहे और भी जितने भी जैविक क्रियाएं होती है, तो जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होंगे तब तक जो है वो आपकी क्रियाओं का विकास या संचालन नहीं हो पाएंगे। तो भोजन तो हालांकि यही 4-5 प्रकार का था। तो भोजन को उसको अलग अलग काम बांट दिया, है ना, बोला कि तुम्हारे काम के आधार पर तुम 3 भाग में विभाजित हो जाओ। भोजन क्या क्या करते हैं, सबसे पहले शरीर निर्माता बनते हैं। वो क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर निर्माण का मतलब हुआ कि जितने भी टूटी फूटी मरम्मत करनी हो या और भी नई शरीर बनानी हो, तो वो काम होते हैं प्रोटीन और खनिज का। अक्सर आप देखे होंगे कि जो भी जिम वगैरह करते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे, तो उसे उसके ट्रेनर बोलते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है सेल का जो है डिवीजन में, और भी जगह पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्रोटीन और खनिज में वही आयरन, कैल्शियम, ये सब टैबलेट आप चलते हुए देखे ही होंगे। हाँ, बोलता है ना आयरन की कमी से जो है हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, विटामिन की कमी से ये प्रॉब्लम हो गया, खनिज की कमी से यानी कैल्शियम वगैरह सब की कमी से ये सब प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर ये सब सलाह देते भी है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आयोडीन क्या है, खनिज है। तो ये आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, क्वार्टर रोग हो जाता है। तो आयोडीन क्या है, हमारा खनिज है। तो खनिज नियंत्रण करने का काम होता है। जब आयोडीन हमारे शरीर में अच्छे तरह से नियंत्रित हो, यानी कि हमारा वो खनिज हमारे शरीर में अच्छे तरीके से रहे, अच्छा अपना समान स्तर बना के रखे, तो हमारे शरीर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। यानी विनियंत्रक का काम करती है, शरीर को नियंत्रण देने का काम विटामिन और खनिज करती है। ये काम जो आप कहिएगा प्रोटीन करता है, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है ना। और ऊर्जादायक जो ताकत, तुरंत ताकत चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है। जैसे वसा दूध, दही, मक्खन वगैरह सब में देखते होंगे, घी में देखते होंगे। कार्बोहाइड्रेट बॉयल आलू में सबसे ज्यादा होता है, केला ये सब में भी पाए जाते हैं। बाकी तो और भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं या ऐसे भी जो फ्रूट्स हैं डायरेक्ट आप लोग खा सकते हैं। क्योंकि अगले वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ पोषण के प्रकार बताएंगे कि पौधे में पोषण कैसे होता है,
और एक कोशिकीय जीवों की मैं बात करूं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ये करते क्या है, हाइड्रा, तो ये सब किस तरह से अपना जो है पोषण करते हैं, क्योंकि इसके पास तो होती ही है एक कोशिका, 2 माइक्रोन से लेकर जो है 6 माइक्रोन इसका जो है मतलब इसकी साइज होती है, जो कि हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं इसे, इसीलिए एक कोशिकीय जीवों को हम लोग एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, यूनिसेल्युलर या असेल्युलर भी बोला जाता है। ये अपनी जितने भी पोषण है वो पोषण विसरण द्वारा करते हैं, यानी अगल बगल से उसके शरीर में तो एक ही शरीर है, सपोज कीजिए ये मानिए एक ही शरीर है, इसको सब कुछ मिल रहा है, भोजन भी मिल जाता है, ठीक है, इसको पर्यावरण से हवा भी मिल जाता है और यहीं से ये एक्सक्रीट यानी उत्सर्जित कर लेते हैं। और इसका भी प्रजनन का प्रकार आपको प्रजनन चैप्टर में पढ़ाएंगे। और सारी वीडियो जो है थोड़ा इंतजार करें, सारी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें, ताकि जिससे हमें ऊर्जा मिल पाए। और शेयर करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे आप टैग करके लिखेंगे सर मैंने कर दिया। धन्यवाद।